सिद्धेभ्यः श्रीमन्मुक्तिवर्तारम् वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्युतिवर्तिना वन्दामहे त्रिशङ्ख्यं नवकोटिमुनीश्वरम् नवकोटिमुनीश्वरम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादि देव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ महामुनिराजों की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में बैठकर हम सभी उन्हीं की दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। जिन शासन की उस विद्या को हम सभी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थत हैं, जो विद्या हमारी आत्मा में लगे, अनादि के अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके शाश्वत सुख दिलाने वाली है। संसार में जितने भी दर्शन हैं, उन दर्शनों में उनकी मान्यता अवश्य अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक दर्शन में यही सिखाया जाता है, रावका जी, प्रत्येक दर्शन में यही सिखाया जाता है कि मैं अपना जीवन कैसे अच्छे से जीऊँ। दर्शन का कह दो या संसार में प्रत्येक पर्याय में जितने भी जीव हैं, वे यही सोचते हैं कि मेरा जीवन अच्छा हो, मैं अच्छा जीवन जीऊँ, और जीवन अच्छा होगा तो अंत भी, जीवन का अंत भी अच्छा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसका जीवन अच्छा हो उसका अंत भी अच्छा ही हो। प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक पर्याय में मात्र क्या सिखाया जाता है? एक अच्छे जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि मैं अपना जीवन अच्छे से अच्छा जीऊँ तो कैसे जीऊँ। लेकिन उन समस्त दर्शनों में अगर जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है कि जहाँ पर अच्छा जीवन जीने के साथ साथ मेरा मरण अच्छा कैसे हो, ये कला सिखाई जाती है। क्योंकि संसार का नाम ही है जन्म मरण, जन्म मरण, और जो चक्र चल रहा है जन्म मरण का, उस जन्म मरण के चक्र को तोड़ना है संजीव भाई, तो एकमात्र उपाय है उसका कि अपना जीवन अच्छा जीने के साथ साथ अगर हमारा एक बार मरण अच्छा हो जाए
तो हम अपना जीवन, हमें पुनः वह जीवन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख किसका है? जीवन मरण का है। जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख है संसार में। और कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त करना चाहता? कोई भी व्यक्ति, प्रमोद जी, कोई भी व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। प्रत्येक जीव का यही पुरुषार्थ रहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, मैं अपना जीवन अच्छे से जीऊं, क्योंकि मेरा जीवन, ये जीवन बहुत अनमोल है। जीवन अनमोल है, जीवन बहुत अनमोल है। चाहे किसी भी पर्याय का हो, आप एक इंद्रिय में भी देखो तो एक इंद्रिय के जीवन की भी उसको स्वयं को कीमत है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी जीवों को भी देखो, सबके अपने अपने जीवन का मूल्य है, सबके अपने अपने जीवन की कीमत है। लेकिन हम पंचेंद्रिय मनुष्य संगी होने के बाद भी हम अपने जीवन के मूल्यांकन कर पाए क्या? हमने आज तक ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ये पर्याय कितनी अनमोल है, इस बात पर कभी विचार किया? कभी विचार किया? नहीं किया। मात्र हमारी एक रूढ़ी, एक परंपरा चली आ रही है। जन्म लिया, बाल्य अवस्था को प्राप्त हुए, युवा अवस्था प्राप्त की, प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ होने के बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और जीवन हमने समाप्त कर दिया। जीवन का अंत हो गया, हमारा मरण हो गया, हमने अगली पर्याय पुनः प्राप्त कर ली। उस पर्याय में भी वही चक्र चलता रहा। क्योंकि ये जो अवस्थाएं होती हैं, चाहे बाल्य अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, युवा अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, प्रत्येक जीव की प्रत्येक पर्याय में होती हैं। भले ही उसका जीवन अल्प समय का है, लेकिन प्रत्येक पर्याय की ये अवस्थाएं होती ही होती हैं। लेकिन विचार करना कि मात्र ये इस तरह से जन्म लेना और मरण को प्राप्त हो जाना, ये कोई जीवन नहीं है। जब तक हम जन्म को नहीं समझेंगे और जन्म लेने के बाद हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, और जन्म लेने के बाद हमारे जीवन का मूल्य क्या है, जब तक हम अपने बाकी सब वस्तुओं का तो मूल्यांकन करते हैं जागे से। जो भी हमारे जीवन में जो भी वस्तु उपयोग में आती, हम प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन करते हैं कि इसका मूल्य क्या है। लेकिन कभी अपने जीवन का मूल्यांकन किया कि मुझे ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन का मूल्य क्या है? वास्तव में इस मनुष्य जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य जीवन अनमोल है। क्या है? मनुष्य जीवन अनमोल है। उसका पुद्गल के टुकड़ों में कभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। कि किसी वस्तु से तुलना की जा सकती है? आपसे कोई कह दे कि आप अपना जीवन मुझे दे दो, मैं आपको एक पूरी की पूरी मल्टी दे रहा हूँ, 36 मंजिल की मल्टी दे रहा हूँ, आपको इतनी धन संपत्ति दे रहा हूँ, आप अपना जीवन दे दोगे क्या? दे दोगे कि क्या? नहीं दोगे। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का वास्तविकता में इन पुद्गल वस्तुओं से कोई मूल्य का आंकलन नहीं है। कोई भी हमारा जीवन अनमोल है। लेकिन उस मूल्यवान जीवन को, उस अनमोल जीवन की कीमत हमने समझी क्या? नहीं समझी। इसीलिए आज तक हमारे साथ यही होता है कि हमने जन्म लिया, अवस्थाएं प्राप्त की, अवस्थाएं प्राप्त करके और अवस्था को पूर्ण करके और पुनः हमने पर्याय ऐसे ही नष्ट कर दिए। विचार करो कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। क्या हुआ? एक भिखारी था और भिखारी प्रतिदिन भीख मांग के अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भीख मांग रहा था, रास्ते से गुजर रहा था और जाते जाते वह सबसे यही कहता था, बाबूजी मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैसा दे दो, मेरा जीवन चल जाएगा, मेरा समय निकल जाएगा। और किसी न किसी व्यक्ति को दया आती थी और कुछ 10, 5, 20 जो कुछ भी उसको मिलता था
उतना पैसा प्राप्त करता था और ऐसा अपना जीवन चलाता जाता था। एक दिन भीख मांग रहा था और चलते चलते हो सकता है एक समझदार व्यक्ति के सामने पहुंचा, हाथ फैला दिया उसने, बाबूजी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असहाय हूँ, खाने को कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दो, मेरा जीवन चल जाएगा। हो सकता है संजीव भैया जी जैसा समझदार व्यक्ति हो। उसने कहा क्या बात करते हो तुम, क्या बात करते हो, तुम कहते मेरे पास कुछ नहीं है, तू तो करोड़पति है, तू तो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, तेरे पास सब कुछ है और तू कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। वह भिखारी हंसने लगा, बोले संजीव भैया सुबह सुबह से कोई दूसरा आदमी नहीं मिला क्या आपको, मजाक करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं मिला आपको? आप देख रहे हो मेरे हाथ में कटोरा है, मेरे वस्त्र फटे हुए हैं, मेरा सुबह से शाम का ठिकाना नहीं है, सुबह का भोजन हो जाता तो शाम का कोई ठिकाना नहीं है, शाम का मिल जाए तो सुबह अगले दिन का कोई ठिकाना नहीं है। आप सुबह सुबह से मेरे से ही मजाक क्यों करते कि तेरा जीवन अनमोल है, तू अरबपति है, खरबपति है। व्यक्ति कहता है कि अगर मेरा जीवन अनमोल होता तो मैं ऐसे फटेहाल क्यों घूम रहा होता। अब संजीव भैया तो संजीव भैया ज्ञानी हैं, उनने कहा इसको इसके जीवन का मूल्यांकन कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा ठीक है, तू कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं तू अरबपति है, खरबपति है, करोड़ों तेरी जेब में है। वह व्यक्ति कहता कैसे, अगर करोड़ मुझे मिल जाए तो मुझे भीख मांगने का शौक थोड़ी है, मैं अपना जीवन ऐश के साथ जीऊंगा। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह तू मेरे साथ चलना, अपन सम्राट के दरबार में चलेंगे और निर्णय वहीं पे होगा। वह व्यक्ति सुबह सुबह से खुश था, बोले संजीव भैया राजा के दरबार में ले जा रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। और जब ये अरबपति खरबपति कह रहे हैं अपने लिए लाख भी मिल गए, करोड़ भी मिल गए, तो अपना जीवन तो यूं ही गुजर ही जाएगा। पहुंचते हैं राजा के दरबार में और इन्होंने, अब समझदार तो हैं, पहले से ही जाके सामने वाले व्यक्ति को समझा दिया कि तुम्हें ऐसी ऐसी बात करना है उससे। जैसे ही भिखारी पहुंचता है, भिखारी से कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, अपना एक पैर दे दे, अपना एक पैर दे दे, किसी व्यक्ति को आवश्यकता है, उसका एक पैर खराब हो गया है, तू एक पैर दे दे, एक पैर से अपना काम चला लेना, तुझे एक पैर की कीमत 1 लाख रुपए में दूंगा। क्या कहा सम्राट ने, क्या कहा, एक पैर दे दे अपना, तुझे एक पैर की कीमत 1 लाख रुपए देता हूं। वह भिखारी सोचने लगा कि कह तो रहे हैं ठीक है एक पैर दे दो, एक पैर से कितना 1 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन मेरा एक पैर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एक पैर से जीवन कैसे गुजारूंगा, एक पैर से जीवन कैसे गुजर सकता है। वह विचार करने लगा और विचार करने के बाद कहता नहीं नहीं, मैं अपना पैर नहीं दूंगा। वह राजा पुनः कहता है कि भाई ठीक है, तू एक पैर नहीं दे रहा अपना, संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके पैर ही नहीं होते हैं, तू अपने दोनों पैर दे दे, तुझे 10 लाख रुपए देता हूं मैं। क्या कहा, तुझे 10 लाख रुपए देता हूं, तू अपने दोनों पैर दे दे। अब 10 लाख रुपए तुझे मिलेंगे और तुझे करना क्या है, तेरा कोई आगे पीछे तो कोई है नहीं है, अपने बैठे बैठे खाना, 10 लाख रुपए का जो भी आएगा उससे तेरा जीवन चल जाएगा। वह कहता है ऐसे कैसे दे दूं, मेरे पैर हैं और मैंने अपने पैर दे दिए तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कोई बात नहीं भैया, तुझे पैरों से चलना पड़ता, आना जाना करना पड़ता है, तेरे पास 2 हाथ हैं, तू एक हाथ मुझे दे दे। क्या कहा, एक हाथ मुझे दे दे। वह कहता है कि एक हाथ दूंगा। अभी कितने बोले थे, 10 लाख बोले थे। अगर तू पैर नहीं दे रहा कोई बात नहीं, तू अपना एक हाथ दे दे, तुझे एक हाथ की कीमत 20 लाख रुपए देता हूं। वह भिखारी सोचता है, विचार करता है, बोले एक हाथ अगर दे भी देंगे
तो एक हाथ अगर दे भी देंगे तो लेकिन एक हाथ से कैसे काम चलेगा। अब जीवन चलाने के लिए तो दोनों हाथ होना जरूरी है। भले किसी एक्सीडेंट में हाथ खराब हो जाए, निकल जाए, वो विषय अलग है, लेकिन सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि अपना एक हाथ दे दो, तो धीरज भाई दोगे क्या? नहीं दोगे। वो उसने भी कह दिया मुझे नहीं चाहिए 20 लाख, मुझे 20 लाख नहीं चाहिए, मैं लेकिन अपना मैं एक हाथ नहीं दूंगा। ऐसे करते 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 उसको समझाया, उसको समझ में आ गया। सम्राट ने कहा कि तू कुछ नहीं कर, ठीक है, तू अपना हाथ नहीं दे सकता, पैर नहीं दे सकता, अपना कोई अंग नहीं दे सकता, ये जो बाहर के अंग दिख रहे हैं बाहर के नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, तू अपने अंदर की किडनी दे दे। आजकल किडनी का व्यापार चल रहा है ना, अपने अंदर की किडनी दे दे, तुझे 1 करोड़ रुपए मैं देता हूँ, 1 करोड़ देता हूँ, किडनी दे दे। लेकिन वह भिखारी कहता है कि मेरे किडनी 2 किडनी होती, किडनी कितनी होती शरीर में प्रमोद जी? किडनी कितनी 2 होती ना, 1 किडनी दे दी, मान लो मैंने 1 किडनी दे दी और 1 किडनी देने के बाद मेरी दूसरी किडनी खराब हो गई तो मैं किडनी नहीं दूंगा। संजीव भैया खड़े थे बगल में, फिर समझ में आया, समझ में आया तेरे जीवन की कीमत कितनी है। तेरे जीवन की कीमत लाखों में नहीं है, तेरे जीवन की कीमत करोड़ों में भी नहीं है। तेरा जीवन तो माँ तेरा जीवन अनमोल है। समझो विजय जी काला, आपका जीवन अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन की कीमत, इस अनमोल जीवन की कीमत हमने समझी क्या? हमने मात्र ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की। कभी हम स्वर्गों में थे, आप थे स्वर्गों में, आप थे स्वर्गों में? हाँ प्रमोद जी कह रहे क्या पता महाराज जी, लेकिन हम, मुझे विश्वास है प्रमोद जी, कभी ना कभी इस संसार में भटकते हमने स्वर्ग में वह देवों की पर्याय प्राप्त की। देवों की पर्याय प्राप्त करके वहाँ पर भी भगवान की आराधना करते करते, भगवान की आराधना की, हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना की, और भगवान की आराधना करते करते जब हमारा अंत समय आया तो हमने यही निश्चय किया कि बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, और मैं मनुष्य पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि मुझे पुनः जन्म ना लेना पड़े। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, वह देव की पर्याय छोड़ करके स्वर्ग से आकर के जैसे ही हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया और भोगों में ऐसे रम गए कि हम इस मनुष्य पर्याय का मूल भूल गए। जब तक अपने जीवन का मूल नहीं समझेंगे कि मेरा जीवन अनमोल है। क्यों है? ये जो मनुष्य पर्याय मिली, मात्र एक मनुष्य पर्याय को चौराहा कहा जा सकता है। क्या कहा जाता? मनुष्य पर्याय एक ऐसा चौराहा है, मनुष्य पर्याय को चौराहा कहा जा सकता है, जहां से हम नरक भी जा सकते, मनुष्य पर्याय से नरक भी जा सकते, मनुष्य पर्याय से त्रियंश को प्राप्त कर सकते, मनुष्य से देव भी बन सकते और मनुष्य से पुनः मनुष्य भी बन सकते हैं। ये ऐसी मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ कर सकते कि जिसके बाद हमें कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन आवश्यकता समझने की है, उस मनुष्य जीवन के मूल्य को समझने की है कि ये मेरा जीवन कितना अनमोल है। रावका जी, जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है। अध्यक्ष जी, जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन अनमोल तो है, ये हम समझते भी हैं, लेकिन उस अनमोल जीवन का हमने उपयोग कितना किया, सही मायने में उतना उपयोग कितना किया, और विपरीत कार्यों में उपयोग कितना किया। क्या आप में भगवान बनने की शक्ति नहीं है? आप में भगवान बनने की शक्ति नहीं है क्या? है। भगवान बनने की शक्ति मुझ में है, और नारकी बनने की शक्ति भी किसमें है माँ?
नारकी बनने की शक्ति भी मेरे पास है, भगवान बनने की शक्ति भी मेरे पास है, निर्ग्रंथ बनने की शक्ति भी मेरे पास है, लेकिन हमें उस अपनी शक्ति को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग शिविर में आए थे, कल भैया बोल रहे थे, बोले महाराज जी जिसने शिविर का आनंद लिया, क्या नाम भैया का, सादतगंज वाले हैं, माणिक भैया, क्या नाम है, माणिक नाम ही है। माणिक तो वैसे ही अनमोल होता है, माणिक की कीमत कितनी होती है, माणिक की कीमत, माणिक के उस पुद्गल, पुद्गल जो माणिक होता है उसकी कीमत भी कितनी, लाखों में तो होती है, लाखों में तो होती है, लेकिन उस माणिक की कीमत तो हम आंक लेते हैं, लेकिन इस माणिक रूप पर्याय की जो हमें प्राप्त हुई है, इसका मूल्यांकन हमने कभी किया। भैया बोल रहे थे, बोले जो 10 दिन का जो आनंद आया ना, उस आनंद को साल भर में तो क्या, शायद इस जीवन में, ऐसे बोल रहे थे ना, शायद इस जीवन में तो कभी उसको भुला नहीं पाएंगे। तो ये जब आप सोचो, जब 10 दिन हम कर सकते हैं, 10 दिन हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, तो क्या पूरा जीवन नहीं जी सकते, पूरा जीवन नहीं जी सकते, जी सकते हैं, लेकिन आवश्यकता उसको समझने की है, समझने की है कि मेरे में भी वही शक्ति है। जो भगवान बने आज तक जितने जीव, वे कौन सी पर्याय से बने, किस पर्याय से बने, मनुष्य पर्याय से ही। जितने जितने आज तक जितने भी जीव भगवान बने हैं, भविष्य में बनेंगे, वर्तमान में बन रहे हैं, वे कौन सी पर्याय से बनेंगे पूनम भैया, जब भी भगवान बनेगा कोई जीव, वो कौन सी पर्याय से बनेगा, मात्र और मात्र इस मनुष्य पर्याय से। क्योंकि मनुष्य पर्याय में मात्र एक ऐसी शक्ति है कि मनुष्य पर्याय से ही भगवान बना जा सकता है। आप में भी भगवान बनने की शक्ति है, आप में भी निर्ग्रंथ बनने की शक्ति है, लेकिन होता क्या है, हम अपनी उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते। और एक बार बस सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जागे से ऐसा कहा जाता है कि ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। बस हमारी मान्यता पर निर्भर होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन की कीमत क्या है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस पर्याय को अनमोल बना सकते हैं। आप लोग पूजन करते आप लोग पूजन करते, पूजन में अष्टद्रव्य चढ़ाते, अष्टद्रव्य चढ़ाते समय जब 8 द्रव्य चढ़ाने के बाद, जल चंदन अक्षत नैवेद्य दीप धूप फल आदि चढ़ाने के बाद, एक सब मिश्रण करके जब चढ़ाते हो तो क्या बोलते, अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। क्या बोलते, अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। अनर्घ का अर्थ क्या होता है, कभी विचार किया, अनर्घ का, हे भगवान ये मूल्यवान, ये तुच्छ मूल्यवान वस्तु, इसको मिश्रित करके मैंने अर्घ बनाया है। अर्घ का तात्पर्य होता है कुछ मूल्यवान वस्तु, तो मैंने ये मूल्यवान वस्तु तैयार की है, और मैं आपके चरणों में ये मूल्यवान वस्तु समर्पित कर रहा हूँ। उसके बदले मुझे वह अनमोल पद प्राप्त हो, वह अनमोल वस्तु प्राप्त हो जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई कीमत नहीं है मतलब कुछ कीमत नहीं है, उसकी कीमत अनमोल है, जिसे किसी मूल्य से नहीं आंका जा सकता। ऐसी अनमोल वस्तु क्या है, वह मोक्ष पद है। और मैं ये तुच्छ मूल्यवान वस्तु चढ़ाते हुए हे भगवान आपसे वह मूल्यवान वस्तु, अनमोल वस्तु मांग रहा हूँ। ये चढ़ाते चढ़ाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन आप के अर्घ चढ़ाने से क्या भगवान आपको अनर्घ पद दे देंगे? आप जो अर्घ चढ़ा रहे हो, अर्घ चढ़ाते चढ़ाते क्या भगवान आपको अनर्घ पद दे देंगे? भगवान नहीं देंगे, भगवान नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन हम उस अनमोल वस्तु का मूल्य, उस अनमोल वस्तु का अर्थ समझ लेंगे, तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। एक शिष्य पहुंचा गुरु के चरणों में और निवेदन करने लगा। उसने अपने अंतरंग की जिज्ञासा गुरु के चरणों में रखी
प्रश्न किया, भगवान अनर्घ्यम क्यों, अनर्घ्यम क्यों, इस संसार में अनर्घ क्या है, अनमोल क्या है, अनमोल। शिष्य ने प्रश्न किया कि अनमोल क्या है, अनर्घ्यम क्यों। आचार्य भगवंत ने एक शब्द में उत्तर दिया, एक शब्द में उत्तर दे दिया, यद अवसरे दत्तम। ये अवसर पर किया गया काम, समय पर किया गया काम ही अनमोल है। अनमोल संसार में कुछ नहीं है, लेकिन जो समय मिला है हमें, जो समय पर हमने उसका सदुपयोग कर लिया, वही हमारे लिए अनमोल है। और यह समय आपको प्राप्त हो रहा है। अभी सब लोग निवेदन कर रहे थे, अध्यक्ष जी भी निवेदन कर रहे थे, चातुर्मास समिति के संयोजक भी निवेदन कर रहे थे, महाराज जी चातुर्मास का जितना समय बचा है वह समय कहाँ प्राप्त हो। ऐसा निवेदन किया सादतगंज वालों ने कि महाराज जी जो भी समय बचा है, आपका समय महाराज के स्वर्ष को देखते हुए और आपका समय जो भी बचा है वह सादतगंज को प्राप्त हो। तो अगर आपका पुण्य रहा, अगर आपका पुण्य रहा, क्योंकि निर्णय मेरा कुछ नहीं होता है, अब महाराज से चर्चा करेंगे कैसी अनुकूलता बनती है, कैसा क्या होता है उसकी चर्चा के बाद। लेकिन अगर जो समय मिल रहा है आपको विश्वास मानना, अगर उसने समय का भी जो निकल गया वो तो गया, जो कितने 2 महीने, लगभग 2 महीने गए। स्थापना कब हुई थी, 20 तारीख को हुई थी ना, आज कितनी हो गई, आज 24 हो गई, अब तो 2 महीने भी नहीं बचे। हाँ लगभग, तो अब 2 महीने भी नहीं बचे, 2 महीने 4 दिन तो हो गए, लेकिन अब जो समय बचा है उस समय का भी हमने अगर सदुपयोग कर लिया तो विश्वास मानना कि हमारा भगवान बनने का मार्ग यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता उस अनमोल समय की, उस अनमोल वस्तु की, क्योंकि कभी भी देवशास्त्र गुरु का कोई मूल्य होता है। चंद्र प्रकाश जी अध्यक्ष जी आए हैं आसियाना वाले, ये तो प्रारंभ से ही जब लखनऊ प्रवेश नहीं हुआ था तब से निवेदन कर रहे हैं, महाराज जी आसियाना आसियाना। हमने कहा आसियाना नहीं, हम तो घर की तलाश भी करते हैं जिन्हें संसार में भटकना होता है। क्योंकि आसियाना का मतलब क्या होता है, आसियाना का मतलब क्या होता है बंटी भैया, आसियाना का मतलब घर होता है, घर होता ना, आसियाना का मतलब घर की तलाश नहीं करो, घर तो अनेक बार बनाए, अनेक पर्यायों में बनाए, लेकिन अब ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमें पुनः अपना आसियाना ना बनाना पड़े। एक ऐसा आसियाना हमें प्राप्त हो जाए जो आसियाना, क्योंकि संसार का घर बनाओगे तो वो तो इस पर्याय के अंत में छूट जाएगा, लेकिन एक ऐसा आसियाना हम प्राप्त करें जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस आसियाना का तो मूल्य है, लेकिन उस आसियाना का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो, हाँ ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमें ये दर दर के आसियाना में ना भटकना पड़े। हमारा एक ऐसा आसियाना हो जो कभी हमसे ना छूटे। ऐसा अनमोल आसियाना मोक्ष का महल है और हमें उसे ही प्राप्त करना है। तो हमें अपने जीवन के मूल्य को समझना है, क्योंकि जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है। बहुत सारे ज्ञानी पढ़ते हुए हैं, जीवन है अनमोल रे भैया, क्या जीवन है अनमोल रे भैया, पानी में मत डाल। ऐसा आज तक हमने यही किया, आज तक यही करते आए, एक पर्याय में नहीं अनेक पर्यायों में हमने मात्र पुरुषार्थ किसका किया, मात्र और पात्र पुरुषार्थ मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने का किया। लेकिन जो अनमोल था वह उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमने आज तक नहीं किया। हम अपने जीवन को तो व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ करते रहे, हमारा जीवन अच्छा कैसे हो, मैं अच्छा जीवन कैसे जीऊँ, इसके लिए तो प्रत्येक जीव ने पुरुषार्थ किया, लेकिन मेरा मरण कैसे अच्छा हो ये पुरुषार्थ हमने आज तक नहीं किया। अगर मरण का मरण करना है, मरण का भी मरण करना है, क्योंकि जब तक मरण होगा चलता रहेगा तब तक पुनः जन्म प्राप्त होगा, पुनः जन्म प्राप्त होगा। लेकिन मरण का अगर मरण करना है
संजीव भाई समझ रहे ना, मरण का मरण करना है तो एक बार अच्छी तरह से मरने की आवश्यकता है। एक बार अच्छी तरह से जिसने अपना मरण कर लिया और वह मरण मात्र समाधि मरण होता है, जैसा कि अभी आपने सुना भी है, देखा भी है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने जैसे उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, एक बार हमने सम्यक रूप से मरण को प्राप्त कर लिया, एक बार समाधि मरण कर लिया, तो संसार हमारा 8 भव से अधिक, 8 भव से अधिक नहीं है। लेकिन उसके लिए अच्छा जीवन जीना आवश्यक नहीं है, उसके लिए अच्छे जीवन जीने के साथ साथ अच्छा मरण प्राप्त करने की आवश्यकता है। और हम यही पुरुषार्थ करें कि भगवान प्रत्येक पर्याय में चाहे कोई भी पर्याय हो, आपने देखा त्रिअंशों को, चिड़िया को देखा कभी? चिड़िया भी अपना अच्छा जीवन, प्रत्येक चिड़िया को अच्छा जीवन जीते देखा हमने? देखा एक चिड़िया होती है और वो चिड़िया अपना घर बनाती है, तो वो घर बनाती, देखना कितनी समझदार चिड़िया, चिड़िया भी संगी है ना, तो पंचेंद्रिय संगी चिड़िया भी घर बनाती है और कोई शत्रु उसका घर मिटा ना दे, तो वो कहाँ बनाती है? जहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय होता है, कुआं होता है, उस कुआं के समीप जो वृक्ष होता है उस पर अपना घोंसला बनाती है। और इतना सुंदर घोंसला बनाती संजीव भाई कि एक इंजीनियर फेल हो जाएगा। इतना अच्छा घर बनाती है, किस लिए बनाती है? कि मेरा जीवन अच्छा हो, इस घर में रह कर के मैं अपना जीवन सुरक्षित जीवन जीऊंगी, मैं अपना अच्छा जीवन जीऊंगी। उस चिड़िया को देखना कभी उसके घोंसले को एक एक तिनका लाती है और एक एक तिनके को इतना व्यवस्थित बुनती है, इतना व्यवस्थित बुनती है कि निकलने का दरवाजा अलग से, आने का दरवाजा अलग से, और अगर कोई शत्रु पक्षी उस पर हमला भी कर दे तो तीसरा सुरक्षा का दरवाजा अलग से। उस घोंसले में 3 दरवाजे होते हैं, आपने देखा कभी गौर से? बिल्कुल पानी के किनारे पर हम लोग विहार कर रहे थे, विहार करते करते पहुंचे एक जगह, तो देखा हम लोगों ने कि चिड़िया तिनका लेके आई और उसका घोंसला इतना व्यवस्थित गोल बनाते बनाते एक दरवाजा इधर से था, निकलने का दरवाजा इधर से था, और अगर कोई पक्षी ने अटैक कर दिया तो नीचे से एक दरवाजा अलग से बनाती है और बीच में रुकने का, ठहरने का भी स्थान। तो उस चिड़िया को देखा कि वो चिड़िया इतना एक एक दाना लाके तिनका ला करके और घोंसला को बुन रही थी, और जैसे ही दूसरी प्रजाति की चिड़िया आई, ये चिड़िया अंदर गई घोंसले में, दूसरी प्रजाति की चिड़िया आई और वो तीसरे दरवाजे से निकल के बाहर हो गई। तो मतलब सोचो आप कि अपना जीवन जीने के, अच्छा जीवन जीने के लिए एक त्रियंश भी पुरुषार्थ करता है, तो क्या हम मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि हमारा जीवन भी अच्छा हो, लेकिन हमारा जीवन अच्छा तो हो, लेकिन हमारे जीवन, अच्छे जीवन के साथ हमारा मरण भी अच्छा हो, तभी अच्छा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि जब तक मरण अच्छा नहीं होगा तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। अगर जन्म मरण के चक्र को तोड़ना है तो उसका एकमात्र उपाय है, रावका जी, तैयारी कर लेना। बोले कैसी बात करते हैं महाराज जी? जीवन की बात करो तो फिर भी समझ में आती है, आप मरण की बात कर रहे हो। सत्य है, क्योंकि जैन दर्शन, जैन गुरु, निर्ग्रंथ गुरु आपको अच्छा जीवन जीने के साथ साथ अच्छा मरण का भी उपाय बताते हैं। और एक बार हमारा अच्छा मरण हो गया तो निश्चित हम उस जन्म मरण से मुक्त होकर के हम भी उस शाश्वत आसियाने को प्राप्त होंगे, जिससे पुनः हमें इस संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। समय अपना हो गया है और हमें समय का सदुपयोग करना है। तो पुण्य रहा जिसका पुण्य होगा उसको समय प्राप्त होगा। लेकिन समय प्राप्त हो तो सादतगंज वाले ये नहीं सोचना अब तो बोले महाराज जी रुक ही गए हैं, अब क्या करना। अगर आप उसका जो समय मिला है और उसका समय का सदुपयोग कर लोगे तो विश्वास मानना, जो अभी तक 2 महीने में प्राप्त नहीं हो पाया वो अल्प समय में आपको प्राप्त हो जाएगा, और वही समय आपके कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए कारण बनेगा। हम अपने कल्याण के पथ को प्राप्त करें और अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए उस अनमोल पथ को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की।